बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रमज़ान चल रहा है। अल्लाह ताला पूरी उम्मत की इबादतों को, तरावी और रोज़ों कबूल फरमाए। रमज़ान का महीना अल्लाह अल्लाह करने के लिए रखा था, और दिनों में तो कमी तौफीक होती है, लेकिन हमारे मुफ्ती साहब आ गए कि भाई ये आलमी शूरा नहीं बल्कि आलमी बनिया, पूरा टोला जमा है वहां पर उम्रे के नाम से, और मकसद क्या है? मौलाना साहब के खिलाफ साजिशें करना। मुफ्ती साहब आ गए, कुछ कहिए। भाई बात यह है कि अल्लाह तबारक ताला ने इंशाअल्लाह इस साल 1917 में फैसला कर देना है, और मुझे पूरी अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि जितने शोरिश बर्पा करने वाले मौलाना साहब के खिलाफ जिन्होंने हंगामा बर्पा कर रखा है, वो इस साल पूरी तरह नाकाम हो जाएंगे। देखिए, मैं दो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, एक बनिया का लफ्ज। आज से तकरीबन 25 साल पहले एक दोस्त के खत में मैंने तबलीग के बारे में अपनी तफसीरा पूछा था। मैंने एक जुमले में तफसीरा किया था कि नबियों का काम बनियों के हाथ में आ गया। देखिए, नबियों में नून पहले है, बा बाद में है, और बनियों में बा पहले नून बाद में है। बाकी पूरा नबियों बनियों में एक नुक्ते का भी फर्क नहीं है अल्फाज के एतबार से। और ये इतनी सही ताबीर थी कि बहुत सारे अकाबरीन कर ले कि आपने एक लफ्ज में सब कुछ कह दिया, और बनियों का लफ्ज हो जाए एटम बम बन के गिर उन लोगों पर जो तबलीग के नाम से अपने मफादात हासिल करना चाहते थे। देखिए, बनिया कौन? मेरे खिलाफ एक झूठा प्रबंधन किया जा रहा है कि ईसा मंसूर सूरतियों के खिलाफ है, भरूचों के खिलाफ है। बिल्कुल झूठा प्रबंध है। बनिया एक सिफत है। क्या है कि आदमी दीन का कोई भी काम करे और मकसद उसका माल हो, जहां हो, अपनी शख्सियत बनाना और माल बटोरना हो। वो कहीं का हो, किसी कौम से ताल्लुक रखता हो, किसी मुल्क से उसका ताल्लुक हो। देखिए, यूपी का बनिया खालिद सिद्दीकी, मेवात का बनिया डॉक्टर सनाउल्लाह, साउथ इंडिया बेंगलोर का बनिया है ये फारूक, प्रोफेसर फारूक, कराची का बनिया है यामीन, राया में जो बनिया बैठे उनका नाम भी मैं जानता हूं। तो ये किसी सूरती भरूची का यह एक सिफत है। ये एक ही आदमी सिर्फ अल्लाह के लिए काम करे और एक ही के साथ में दुनियावी मकसद हो, यह है बनियापना। तो ये किसी कौम को नहीं कहा जा रहा है, किसी सूरती भरूच, हर एक को जो इस सिफत पर अल्लाह ने लानत की है बनियों पर। अब्दुल दिरहम व दीनार, जो दिरहम व दीनार के बंदे अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत किया उन पर। अल्लामा इकबाल ने कहा, ये जिंदगी है शाही, वो जिंदगी गदाई, या बंदे खुदा बन या बंदे जमाना। जमाना क्या है? दुनिया क्या है? ये माल। इकबाल ने वाकतन दो लफ्ज में शायर वो बात कह देता है जो बड़े बड़े मज़ामीन में नहीं आती। तो मैं अर्ज कर रहा था कि वाकई है कि इकबाल एक बहुत बड़ी शख्सियत है। आज मगरिब के, अमेरिका, यूरोप के जो स्कॉलर हैं, जो मुफक्किरीन हैं, जो इस्लाम के खिलाफ बड़ा प्रोग्राम रखते हैं और दिन रात जद्दोजहद में मसरूफ रहते हैं, इन सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मुसलमानों को इस्लाम से वाबस्ता रखने के लिए, या इनके अल्फाज में फंडामेंटलिस्ट, बुनियाद परस्त बनाने में सबसे बड़ा किरदार दो शख्सियतों का है। एक तहरीक सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह। देखिए, हज़रत शाहुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस बर्रे सगीर के, उन्होंने मुसलमानों के और उम्मत मुस्लिमा के गलबे के लिए सोचा, फिक्र फलसफा दिया
उस पर काम शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ने शुरू किया। उन्होंने अफराद साजी और अमली काम शुरू किया और उनकी इस सारी जिंदगी की मेहनत का खुलासा है सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह और शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह। पूरा बर्र सगीर शियत और बिदत के घटा तोप अंधेरों में पड़ा हुआ था, तौहीद और सुन्नत की शमा इन बुजुर्गों ने जलाई। और सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह वो हस्ती हैं कि जिनकी वजह से बर्र सगीर में तौहीद का गलबा हुआ, सुन्नत का गलबा हुआ। देखिए हमारा जो सिलसिला है, मसलन हाजी इमदादुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, उनके तीनों पीर, उनके नूर मोहम्मद जंजानवी रहमतुल्लाह अलैह हों या सहारनपुर पीर अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह हों या शाह नसीरुद्दीन जो शाह इसहाक रहमतुल्लाह जो नवासे थे हजरत शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, उनके बेटे शाह नसीरुद्दीन, ये पहले पीर हैं। तो हाजी इमदादुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के तीनों पीर बैत थे सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह थे। ये वही सिलसिला है और उसका फैज देवबंद में आया। देवबंद के जो अकाबिर हैं, बानी तो हजरत हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम नानवी हैं, लेकिन देवबंद का जो रुख मिला और जो हर फिक्र और फलसफा मिला वो मिला आलिम रब्बानी मौलाना रशीद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह से। क्योंकि हजरत कासिम नानवी रहमतुल्लाह बहुत जल्दी दुनिया से चले गए थे, 40 से भी कम उम्र थी, 40 साल से भी कम। अल्लाह ने लंबी उम्र दी इमाम रब्बानी को, उन्होंने पूरा देवबंद को देवबंद बनाया, फिक्र और फलसफा दिया। और हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के दो खलीफे थे असल बुनियादी, एक रूहानी खलीफा थे हजरत रायपुरी शाह अब्दुल रहीम रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह, और अमली जद्दोजहद के हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह। ये दोनों एक जान दो कालिब, एक जान एक ही है, जिस्म दो हैं। चुनाज हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने जब हिजरत फरमाई, रेशम वाल की तहरीक से दुश्मनों को की जासूसों ने पकड़ ली थी, तो ग्रैंड मशवरा हुआ, बड़ा आलिम बड़ा शुरू हुआ सहारनपुर के कुतुब खाने में मज़ाहिर उलूम के। वहां हजरत शेखुल हिंद ने फरमाया मेरे गैबूबत में पूरे काम के जिम्मेदार होंगे हजरत शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह रायपुरी, और अपने तमाम लोगों को इनसे वाबस्ता कर दिया। मुफ्ती आजम मुफ्ती किफातुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह हों या मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह हों या मौलाना अनवर शाह कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह हो, सारे अकाबरीन को इनसे वाबस्ता कर दिया। और हजरत इनका क्या ताल्लुक था, इनका हजरत शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शाह अब्दुल रहीम रायपुर रहमतुल्लाह अलैह जब मर्जुल मौत में थे, तभी बीमारी की तशखीस नहीं कर पा रहे थे कि क्या बीमारी है। हजरत ने फरमाया देखो मेरी बीमारी तुम नहीं समझ सकोगे। जिस दिन हजरत इमाम रब्बानी गंगोही रहमतुल्लाह इंतकाल बावजूद मेरे अंदर में हड्डियों में बुखार शुरू हुआ और बदन पर ज़ोहर हुआ, जब मैंने सुना कि हजरत शेखुल हिंद गिरफ्तार हो गए। इन दो महबूब के लिए तड़पते रहते थे, अगर इनका तस्कर हो जाता हजरत शेखुल हिंद का, हजरत इमाम रब्बानी का, तो इफाका हो जाता। तो यह है सिलसिला तो ज़हब। देखो नबी जो माहौल बनाते थे और नबी जिस जो काम करते थे उसके तीन चीजें, सही तालीम कुरान और सुन्नत की, और अल्लाह का ताल्लुक, तज़किया, सिफत एहसान, और दीन के गलबे की फिक्र, जद्दोजहद, ये तीनों यकजा होने चाहिए। कहीं तालीम है आज तो तरबियत नदारत, कहीं तरबियत और दीन के गलबे की, ये तीनों चीजें इस रायपुरी सिलसिले में जमा है। तीनों चीजें हैं, आज भी हैं। मैं अपने दोस्तों को कहता हूं आज भी अगर आपको बहुत ही मुख्तसर रास्ते से अल्लाह तक पहुंचना है तो वो रायपुरी सिलसिला है। रायपुर में जाइए, 25 मील दूर वहां पर पीर मुकर्रम है संसारपुर में,
इधर 20 मील दूर बादशाह बाग में शाह अब्दुल गनी, ये तीनों खानका हैं, तीनों चीजों के साथ चल रही हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये सिलसिलतुल ज़हब है। और तबलीग का सिलसिला भी हजरत रायपुरी सबसे बड़े मुआविन हजरत मौलवी इलियास रहमतुल्लाह अलैह के और मौलवी यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के, और आज भी मौलाना साद को जो खिलाफत हासिल है, इन दोनों हजरत मुफक्किर इस्लाम मौलाना अबुल हसन नदवी हो या मौलाना कांदला के, दोनों भी रायपुर सिलसिले के हैं। मौलाना राबे साहब का फैज हो या मुफक्किर इस्लाम मौलाना अबुल हसन नदवी का हो, ये सब रायपुर से फैज है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो सिलसिलतुल ज़हब है, इसी की एक कड़ी तबलीग है अमली, ये चलता फिरता मदरसा और खान का। पहले मैंने अर्ज किया था मौलाना इसहाक रहमतुल्लाह अलैह शेखुल हदीस नूह मेवात के, उनकी किताब मैंने मुफ्ती साहब को कहा कि इंटरनेट पर डाल दें, ताकि हर आदमी के 10 रस्म हर आदमी पढ़ सके। उसे 112 सफ़ किताब में पूरी तारीख तबलीग की बयान कर दी है। उसमें उन्होंने बताया तबलीग का जो उरूज का सिफात बनने का, अफराद बनने का जो जमाना है वो 110 साल है। 1855 में शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह आए वहां पर निजामुद्दीन बस्ती बंगले वाली मस्जिद में, जो वालिद मौलवी इलियास रहमतुल्लाह के, और 1965 में इंतकाल हुआ मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह 110 साल। ये काम सारा मेवात ने किया, कोई बनिया इसमें नहीं था। सिफात दुनिया में मुंतकिल हुई, काम गहराई के साथ दुनिया में पहुंचा। और ये बनियापना या ये शूरा के नाम से जो शरारा शुरू हुई है, ये 1965 में हजरत जी मौलवी साहब रहमतुल्लाह के जमाने से हुई है। हजरत का इंतकाल हुआ। अब ये बम्बई के हाजी साहबान और ये पालनपुर के सारे बड़े उस जमाने के उन अवरा शेख के पास पहुंच गया, सारे घेरे में ले लिया। अगर तबलीग वाले मशवरा करते, निजामुद्दीन में दुनिया किसी कोने में 101% मौलाना हारून नबी बनते। हमारा शेख मन पहले अर्ज किया, हमारा काबिर हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन उनके लिए तसव्वुफ की अदावत की नहीं है। उन्होंने अपने स्वाबदीद कमताली फैसला मुताबिक फैसला कर दिया हजरत जी मौलवी इनामुल हसन रहमतुल्लाह के बारे में। यह फैसला अहले मेवात जो असल काम का मैदान था, गढ़ था, उन पर बिजली बन के गिरा। मौलाना इसहाक शेखुल हदीस जो अमीर शरीयत भी है, मेवात के, चंडीगढ़ के, पंजाब के, हरियाणा के, वो लिखते हैं अपनी किताब में कि ये जब फैसला हुआ तो सारे मेवाती कसमें खाने लगे कि हम अब निजामुद्दीन मरकज में कदम नहीं रखेंगे। हमारे पीर के नहीं रहा, उसकी औलाद के साथ नाइंसाफी हो गई, अब क्या रखा निजामुद्दीन में। अब ये मौलाना साहिब शाह रहमतुल्लाह अलैह पहुंचे हजरत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह खिदमत में कि मेवात तो हाथ से गया। हजरत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह मुतहय्यर, हैरान, ये क्या हो गया। फरमा भाई जाओ मेवात को संभालो, उनको समझाओ कि हमने अमीर नहीं अमीन बनाया है। अमीन, अमानत क्या होती है, आप मुझे 500 रुपये अमानत दे दें अमानत के तौर पर, वो मेरा जाती नहीं है, मेरा हक नहीं बन जम हो गया उस पर, वो आपको मुझे वापस करनी है। यार खुदा न खासा आपका इंतकाल हो गया, आपकी औलाद को वापस करना है। लेकिन ये जो आखिरी दौर में मौलवी साहब के ये बनिया गुरु आ गया था वहां पर, अब इन्होंने इसमें खयानत की और अमीन की जगह इमारत मौलवी इलियास रहमतुल्लाह खानदान से तलब कर दी चाहिए हमेशा के लिए। देखिए मौलाना हारून को मैं अच्छी तरह जानता हूं, मेरे बड़े दोस्त रहे। उनकी पैदाइश थी 39 की है, 1939 की, और वफात पा गए 32-33 साल की उम्र में, सितंबर 1973 में, 73 में, 32-33 साल। वो बनियापने को जानते थे और बनियों से वाकिफ थे इनकी हरकतों से, इसलिए उनको रास्ते से हटाया गया, उनको कत्ल किया गया। उनका वो दौर मेरे सामने है जब वो गम और गुस्से में परेशान रहते थे कि क्या हो रहा है। उन पर सहर किया गया, सहर करके कत्ल किया गया। इनका हर भाई ये बनियों का, यहां भी
हमारे यहाँ के जो अमीर हैं भाई जुल्फकार लंदन के, उन पर शहर किया